वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सुनील पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैसे हमने कैलकुलेट करना है। आज हम उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आज हम इसकी कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे कैसे होता है, वो टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखेंगे। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। जैसे कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्टिकुलर गिवन है, हमारे पास प्रीवियस ईयर गिवन है 31 मार्च 2016, करंट ईयर गिवन है हमारे पास 31 मार्च 2017, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 12 लाख की हमारे पास प्रीवियस ईयर की है और करंट ईयर में 15 लाख की है। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है लॉन्ग टर्म 1,50,000 की हमारे पास प्रीवियस ईयर की है और 4,20,000 हमारे पास करंट ईयर की है। लैंड है एट कॉस्ट पर 5 लाख प्रीवियस ईयर की और 4 लाख हमारी करंट ईयर की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमारा मेन फॉर्मेट यही रहता है, यहीं से स्टार्टिंग रहती है हमारी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 72,000, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 72,000 का। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000, इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि प्लांट एंड मशीनरी में से इसी में से कुछ वैल्यू है हमारे पास 1,20,000 की, यानी कि एक और प्लांट एंड मशीनरी है वो हमने सोल्ड कर दी, वह सोल्ड फॉर रुपीज 75,000 की। तो इधर से इतना तो क्लियर होता है हमें कि 1,20,000 की कोई भी अगर प्लांट एंड मशीनरी थी वो हमने 75,000 में सेल की है तो हमें लॉस होगा 45,000 का, ये हमारे पास लॉस आया। एक पॉइंट तो हमारे यहाँ से बनता है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर रुपीज 30,000, इन्वेस्टमेंट कितने की सोल्ड किया हमने 30,000 की। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000, कितने के लॉस में सेल की है 10,000 की, यानी कि 30,000 माइनस 10,000, तो ये कितने में सेल हुई 20,000 में। क्लियर फ्रेंड्स। आगे द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 15,000 लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में नीचे अकाउंट्स बनाए होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि कहां पर अकाउंट बनाने हैं और कहां पर अकाउंट्स नहीं बनाने। तो हमने एक बात याद रखनी है कि जहां पर प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन हो, करंट ईयर की वैल्यू गिवन हो और नीचे भी एक वैल्यू गिवन हो, इस केस में हमने अकाउंट बनाना ही बनाना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है और एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तीन वैल्यू गिवन है हमारे पास, दो ऊपर और एक नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो ऐसी कंडीशन में हमने अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो बनेगा कैसे ये, जैसे कि आपने पर्सन में भी सीखा होगा, लेजर्स वगैरह बनाए हैं, वैसे हमारा अकाउंट बनने वाला है। हमारे पास ये पार्टिकुलर का टर्म आता है, ये अमाउंट का कॉलम आ गया इधर, ये अमाउंट का आ गया और जो बाकी बचा वो पार्टिकुलर का। तो इधर हम फिल कर लेते हैं इसको, पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी वो मेरी असेट है और असेट्स हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस लेके चलती है। तो जो इसकी ओपनिंग वैल्यू होगी यानी कि टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, तो कितनी वैल्यू हमारी बैलेंस बीडी 12 लाख, 12 लाख। और जो बैलेंस सीडी है वो भी हम इधर ही लिख लेते हैं, हमारा बाय बैलेंस सीडी। कितने का सीडी बैलेंस हमारा 15 लाख का, 15 लाख, इतना हमने फिल कर लिया। अब सर आगे क्या करना है, हमें पता है ऊपर वाली कंडीशन तो हमने फिल कर दी। अब नीचे से एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़ें, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 72,000। अगर आपने प्लस वन क्लास में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सॉरी, उसमें क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन लिखते थे, यानी कि अगर हमारा प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में वैल्यू आएगी, अगर हमारा डेप्रिसिएशन ये कोई भी एसेट घट रही है तो क्रेडिट साइड में वैल्यू आएगी। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड।
तो बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आया 72,000 का। फ्रेंड्स हमें एक बात पता था कि हमें 45,000 का लॉस भी हुआ। अब जो लॉस हुआ, हमें लॉस डेबिट साइड लिखें क्रेडिट साइड लिखें? जो भी मेरे प्रॉफिट होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे और जो भी मेरे लॉस होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी लॉस है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ये हमारा 45,000 का। अब हमें वैल्यू और कितने गिवन है, हमने कितने में सेल की है, ये सेल की वैल्यू गिवन है हमें 75,000 में। तो बाय सेल, कितने की सेल की 75,000 की। ऑलमोस्ट डन है हमारा अकाउंट। अब देखते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आता है हमारे पास। टोटल करो, इसको ऐड करो, कितना ऐड बनेगा ये 120, 15, 16,000, ये बनता है हमारा 15, 16, 16, 20, 16,92,000, ये हमारा इधर बैलेंस आया। और इस साइड का बैलेंस कितना हमारा 12 लाख का। तो अगर हम इसको माइनस करें तो कितनी वैल्यू आएगी 16,92,000 में से अगर 12 लाख को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 0,00294, 4,92,000 की। जो भी ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आती है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, परचेज वैल्यू आती है हमारे पास। ये परचेज वैल्यू कितने की परचेज की हमने प्लांट एंड मशीनरी 4,92,000 की। तो इधर से हमारा टोटल मैच हो जाता है 16,92,000। यहां से हमारा ये अकाउंट डन। अब रहता है हमें बनाना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसकी ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए अगर हम बनाए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने पहले भी बनाए हैं। ये हमारा रहता है इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो इसका भी हमने इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, तो असेट है तो अपना डेबिट बैलेंस लेके चलेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा कितने का है, ये 1,50,000 का। तो टू बैलेंस बीडी 1,50,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, ये रहता है हमारा 4,20,000 का। इतना क्लियर है गाइस? आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹30,000, सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹10,000। कितने का लॉस हुआ हमें 10,000 का लॉस है, हमने लॉस को मेंशन कर दिया बाय लॉस, या फिर इधर लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आगे हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ये हमने मेंशन नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इंटरेस्ट पेड हो, इंटरेस्ट पेड को हमने लिखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा हमारे पास रहता क्या है फ्रेंड्स कि हमने सेल कितने की है 20,000 की सेल हुए, जो सेल आई मेरे पास बाय सेल 20,000, तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे डन है। तो इसका रहता है हमारे पास टोटल आया 4,20,000, 430 यानी कि 4,50,000। यहाँ पे मेरा अगर मैं 4,50,000 में से 1,50,000 को माइनस करूं तो मेरे पास आता है बैलेंस टू बैलेंसिंग फिगर, हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ये भी आती है हमारे पास परचेज्ड वैल्यू 3 लाख। और जो टोटल आएगा हमारा, टोटल दोनों साइड का मैच हो जाता है इधर। हमारे यहाँ पर दोनों अकाउंट डन होते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी में हमने किया क्या था। ओपनिंग वैल्यू को पुट किया, क्लोजिंग वैल्यू को पुट किया, उसके बाद जो मेरे पास डेप्रिसिएशन गिवन था, अमाउंट सभी गिवन है हमारे पास 72,000 की हमारे पास डेप्रिसिएशन वैल्यू गिवन है। हमें लॉस हुआ था 45,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो हमने डाल दिया। सेल हुई थी हमारी 75,000 की, जो सेल हुई इसने खुद बोला है वाज सोल्ड फॉर ₹75,000, सेल डाल दी हमने। जो भी साइड टोटल है वो डेबिट साइड में से माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हमारी परचेज वैल्यू रहती है।
अगर डेबिट साइड में आई तो वो मेरी परचेज वैल्यू रहेगी। सेम हमने इन्वेस्टमेंट में किया है, ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। सेल गिवन है हमें 20,000 की, सेल कैसे गिवन है, 30,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 के लॉस पे। अगर लॉस हमें गिवन है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस था यानी जो सेलिंग वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस में से हमने लॉस को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, सेल प्राइस आ गया। तो सेल हमारे पास निकलता है 20,000 की, 10,000 का लॉस हमें गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, टोटल आता है हमारा 4,50,000 का। इधर से हमारे वैल्यू माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास वो 3 लाख का आता है। तो दोनों साइड का टोटल मैच, यहाँ पे हमारे दोनों अकाउंट्स क्लियर। अब हमने करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो करना कैसे है फ्रेंड्स, हमारे पास ये वैल्यू रहती है, हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने अकाउंट बनाया पहले इसी को लेके चले, हमारे पास परचेज्ड वैल्यू आई है तो इसी को लिखते हैं हम, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का रहता है हमारा, ये कितने परचेज आई थी, 4,92,000 की। ब्रैकेट्स में ले लेते हैं क्योंकि माइनस आइटम हमने परचेज के आउटफ्लो है, इसमें से हमारे पास कहीं पे कैश आया, जी हाँ बिल्कुल आया। हमारे पास सेल वैल्यू गिवन है 75,000 की, तो 75,000 का तो आया ना, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया उससे कितनी वैल्यू मिली हमें, 75,000 की। इनफ्लो है इसलिए इसको प्लस में लिखना है, ये हमारा क्लियर रहता है यहाँ से। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी, परचेज वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 लाख की। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज की हमने, 3 लाख हमारे पास वैल्यू आई है, तो 3 लाख को हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स हमारी इंडिकेट करती है नेगेटिव बैलेंस को, कि आउटफ्लो का इंडिकेट करती है। हमने सेल की थी 20,000 की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा रहता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का। सेल यानी इनफ्लो हुआ इसलिए हम इसको पॉजिटिव बैलेंस लेके चलेंगे। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ गिवन है, इंटरेस्ट मिला था हमें 15,000 का, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितने का इंटरेस्ट मिला हमें, 15,000 का। तो 15,000 हमारी प्लस की वैल्यू रहती है क्योंकि इनफ्लो है ये हमारा। और क्या गिवन हमें, लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। अगर हम देखें इधर कि पिछले साल यानी 2016 में हमारे पास लैंड कितने की थी, 5 लाख की। और अब यानी कि करंट ईयर में 2016 में हमारे पास लैंड कितने की है, 4 लाख की। यानी पिछले साल 5 लाख की लैंड हमारे पास थी और अब के साल 4 लाख की है। तो जो बाकी लैंड है वो कहां गई, हमने सेल की है, इसने गिवन भी किया है कि लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। जो 1 लाख की यानी 1 लाख की जो लैंड थी वो सेल की गई है, वो 80,000 के प्रॉफिट पे की गई है। तो कितना आएगा हमारा ये, सेल ऑफ लैंड 1 लाख तो हमें कॉस्ट वैल्यू गिवन थी, प्लस में अगर मैं प्रॉफिट को कर दूं कितना आएगा हमारा, 1,80,000। प्लस की वैल्यू रहती है फ्रेंड्स हमारी क्योंकि ये हमारा इनफ्लो है। टोटल करके देखें एक बार कितना आता है हमारे पास, ये नेगेटिव बैलेंस का टोटल कर लें हम, 4,92,000 में अगर ऐड करते हैं 3 लाख तो हमारे पास वैल्यू आती है 7,92,000 की। अगर हमारे पास प्लस वाले आइटम देखें तो कितना रहता है हमारे पास, ये 1,80,000 में हमने 20 ऐड किया तो 2 लाख आता है, 2 लाख में 75, 2,90,000, 2,90,000 माइनस करें तो कितनी वैल्यू आएगी, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है 205।
यानी 5,02,000 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। 5,02,000, जो 5,02,000 हमारे पास वैल्यू आई है नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू के हम यूज्ड इन लिखेंगे, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस होता है तो पॉजिटिव बैलेंस के लिए हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इसलिए हमने क्या लिखा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स, हमने किया क्या है, जो वैल्यू गिवन है हमने सिर्फ वो पुट करनी है। हमारे अकाउंट्स ने हमें वैल्यू दे दी, अब उन वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। जो प्लांट एंड मशीनरी, फर्स्ट पॉइंट लेके चले, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें पता है कि परचेज की है, परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, यानी कि आउटफ्लो है। आउटफ्लो के हमने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आउटफ्लो था तो हमने ब्रैकेट में लिखे अमाउंट। सेकंड, अगर हम देखें कि जो प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया गया है 75,000 में, सेल तो किया है ना, भले ही हमें लॉस हो प्रॉफिट हो मैटर नहीं करता, हमने सेल किया है 75,000 का, सेल किया तो पैसे तो आएंगे, पैसे आएंगे तो इनफ्लो, इनफ्लो है तो हमारा पॉजिटिव आंसर जाता है, यानी प्लस में अमाउंट जाते हैं हमारे पास, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारा डन था इधर। इसके बाद अगर डिस्कस करें इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट में परचेज वैल्यू क्या थी हमारे पास, परचेज वैल्यू यानी कि आउटफ्लो हुआ, परचेज किया तो पैसे देने पड़ेंगे, 3 लाख की, इसलिए हमने माइनस में लिखा है इसको। उसके बाद हमने सेल की थी, सेल से पैसे तो आए, हमें बोला गया है कि 30,000 की टोटल थी हमारे पास, ये रही 30,000 की हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 के लॉस पे सेल की है तो 20,000 तो आए हैं, जो आया इनफ्लो तो हुआ है, तो इसलिए 20,000 का हमारा पॉजिटिव आंसर जाता है। ये इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000 का। इसने बोला है जो लैंड है हमारी पिछले साल 5 लाख की थी, अब इस साल 4 लाख की, यानी कि 1 लाख माइनस हुई। कितने पे माइनस हुई, कितने के प्रॉफिट पे, 80,000 के, तो 1 लाख प्लस में 80,000 हमारे पास आता है 1,80,000। माइनस आइटम का हमने टोटल किया, कितना है हमारे पास 7,92,000। अगर प्लस वाली आइटम का हमने टोटल किया तो कितना है हमारे पास 2,90,000। करने के बाद हमें पता है कि हमारा जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है, जो आउटफ्लो है हमारे पास वो ज्यादा है, तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बैलेंस के लिए इंडिकेट करते हैं हमारे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में पुट कर दिया हमने, तो हमने लिखेंगे क्या, नेगेटिव बैलेंस, इसलिए हमने क्या लिखा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।